बिहार विधानसभा चुनाव 2020। नमस्कार, मैं अमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सबके फेवरेट प्रोग्राम यानी पॉलिटिकल टाइम्स में। आज जिक्र करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बने रहने वाला मुद्दा यानी युवा राजनीति के बारे में। युवा देश का आने वाला भविष्य और युवा राजनीति जिस पे सबसे ज़्यादा नज़र टिकाए रहते हैं हमारे राजनीतिक पंडित यानी राजनीतिक विशेषज्ञ। आपको बता दें, इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव सबसे अलग क्यों है? सबसे अलग इसलिए क्योंकि इस बार सारे युवाओं ने पार्टी की कमान संभाल ली है। हर बार की तरह कोई वरिष्ठ नेता या पार्टी के वडील नेता को कमान संभालने को नहीं मिली। इस बार देखा जाए लोजपा, देखा जाए आरजेडी और ऐसी ही तमाम पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपनी कमान दे दी है युवाओं के हाथ में। आरजेडी यानी रजत के अंदर पार्टी की कमान संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं दूसरी ओर बात की जाए लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, तो वहां पे भी चिराग पासवान ने पूरे इलेक्शन की भागदौड़ संभाल ली है। तीसरा, अगर बात की जाए सीपीआई पार्टी की, तो सीपीआई पार्टी के स्टार प्रचारक और 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बने रहने वाले नेता कन्हैया कुमार ने स्टार प्रचारक बनने के साथ साथ सीपीआई पार्टी की बिहार की सारी भागदौड़ संभाल ली है। अब इन सब चीज़ों के बाद एक नया नाम और सामने आया है, वो है पुष्पम प्रिया चौधरी का। जी हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन रिटर्न्स, साथ ही साथ एक ऐसी नेता जिन्होंने बात की है आने वाले समय की मुख्यमंत्री बनने की। वो 2019 लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नज़र नहीं आई, वो इससे पहले कभी राजनीतिक गलियारों में भी नज़र नहीं आई, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही अखबार के फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगी। उनकी नई पार्टी का गठन हुआ और उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में क्या क्या खामियां रहीं और उनका रोड मैप क्या है, किस तरीके से आने वाले समय तक वो बिहार का नक्शा पूरा बदल देंगी। नक्शा केवल सड़कों से ही नहीं बल्कि एजुकेशन लेवल पर और रोजगार में बदलना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात हो रही है 2020 विधानसभा चुनाव में सरकार बनने को लेकर। सरकार कैसे बनेगी? इस बार शायद वो हो जाए जो 2019 के दौर में देखने को मिला था, यानी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। हम लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे, हरियाणा विधानसभा चुनाव। याद होगा आपको, एक नई पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह था चाबी, वो पार्टी आई सत्ता में आने के लिए उन्होंने पहले क्या वादे किए? पहले वादे किए गए कि हम लोग विपक्ष में खड़े हैं और पक्ष की पार्टी के अगेंस्ट हैं। सारी चीज़ें भी उन्होंने पक्ष में खड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कही। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जब सरकार बनाने की बारी आई तो वो खुद उठकर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही सब चीज़ें शायद इस बार देखने को मिल सकती हैं। कैसे, ये आपको बताते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि जदयू के नेता की ही बेटी हैं। आपको बता दें, विनोद चौधरी जो कि जदयू के नेता रहे हैं, वो अब किसी भी तरीके से राजनीतिक गलियारों में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। मीडिया जब उनसे बात करती है इस मुद्दे पर तो उन्होंने कोई खास राय नहीं रखी। लेकिन बात यह है कि जब पिता जदयू के नेता तो बेटी क्यों उन्हीं की पार्टी के विरोध में, उन्हीं की सरकार के विरोध में। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें केवल और केवल जनता को भड़काने के लिए और उनका दिमाग यानी माइंड डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है लोजपा और प्लूरल नाम की ये नई पार्टी का वहाँ पे एक अलग स्थान हो। सरकार बनाने के लिए यकीनन इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की पूरे गठन को कुछ और दलों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि साफ देखने को मिल रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार बनना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ अगर देखा जाए विपक्ष की ओर यानी महागठबंधन आरजेडी और वाम दलों को मिलाकर जो बना है वो इस बार ताकतवर नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इस बार जोरों शोरों से दमदार तरीके से एक्शन में है। हो सकता है कि इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी दूसरे दौर में भी चले जाए यानी दूसरे तरफ चले जाए आरजेडी की ओर। महागठबंधन में उन्हें एक अच्छी जगह मिल सकती है, लेकिन दोनों ही जगहों पे वो जाएंगी तो उनका जो सपना है यानी मुख्यमंत्री बनने का वो कहीं पूरा नहीं हो सकता। देखा जाए अगर महागठबंधन की ओर तो वहाँ पे तेजस्वी यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री वहाँ पे बनने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जदयू में अगर बात की जाए नेता की तो नीतीश कुमार को ही चाहे बैक सीट से आगे लाया जाए या फ्रंट सीट से, दोनों जगहों से उन्हीं को नेता बनाया जाएगा और उन्हीं को मुख्यमंत्री के नाम पे घोषित किया जाएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी अभी एक सुनहरी चाबी बनकर लोगों के सामने नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों के अंदर ये भी खबर मची हुई है कि ये कहीं ना कहीं जदयू की ही ओर से और एनडीए की ओर से की गई साजिश है, ताकि पुष्पम प्रिया चौधरी की ओर युवाओं का रुझान बढ़े, उनकी सोच मानसिकता उस ओर जाए और बाद में जब चुनाव जीतना हो तो पुष्पम प्रिया चौधरी को एक सुनहरी चाबी बनाकर सरकार बनाई जाए।
अब इन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या लगता है आपको, क्या हरियाणा वाला हाल यहाँ भी होगा या पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी पार्टी को लेकर अलग ही रहेंगी चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद कैसे भी? क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहे A9 मीडिया न्यूज़। धन्यवाद।